या नंबर 278 मुसलमानों को अल्लाह ताला से डरने और बकाया सूद ना लेने का हुक्म। आप इसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इत्तकू डरो, अल्लाह अल्लाह से, वज़रू और छोड़ दो, माँ जो बकिया बाकी रह गया हो, मिनर रिबा सूद में से, इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो कुछ बाकी सूद रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तो बेसिकली ये जो आयत है ये क्या चीज बताती है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का हमें इससे रेलिवेंट एक कॉल मिलता है कि हम तक ये बात पहुंची कि इस्लाम से पहले उमरो बिन औफ थकफी के कबीले वाले मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमैर बिन मखजूम के खानदान को सूदी कर्ज दिया करते थे। ठीक है, एक तो होता है सिंपल कर्ज, एक होता है सूदी कर्ज कि आपने उसमें से जो है सूद लेना ही लेना है। जब आपको कर्जदार ने कर्ज वापस करना है ना, तो वो जो सूद है ना, एक्स्ट्रा मनी वो देगा। ठीक है, तो सूदी कर्ज दिया करते थे। जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन तमाम सूद को साकित कर दिया, तो बनु उमरू और बनी मुगीरा जो है हजरत अताब बिन उसैद के पास आए जो मक्का के वाली थे। बनी मुगीरा ने कहा कि अल्लाह ताला ने सब लोगों के लिए सूद साकित फरमाया, तो यकीनन हम ऐसे बदनसीब नहीं कि हम पर सूद कायम रहे। बनी उमरो बोले कि हमसे तो इस शर्त पर मुसालहत हुई है कि हमारा सूद जो लोगों के जिम्मे है वो कायम रहेगा। हजरत अताब ने यह वाकया लिखकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। उस पर और इससे आगे वाली आयत जो है ना, उस पर ये वाली और इससे आगे वाली जो आयत है वो नाज़िल हुई। तो ये आपके सामने इसका शान नुज़ूल था। इसके अलावा इस चीज में और भी जिक्र मिलता है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हो बिन अफ़ान ने कुछ खजूरें बतौर बे, जो तिजारत जिसे हम कहते हैं, के खरीदी। जब फसल टूटने का जमाना आया तो खजूर के मालिक ने कहा कि अगर आप लोग अपना पूरा पूरा हक लेंगे तो मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मुनासिब ये है कि निसफ हक तो उस वक्त ले लिया जाए और बाकी निसफ के लिए मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए, तो मैं आपको दुगना करके दे दूंगा। दोनों इस तजवीज पर राजी हो गए। जब मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई तो दोनों ने हस्बे वादा जो है ज्यादती का मुतालबा किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इतला मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ज्यादती करने से मना फरमाया। उस पर ये आयत नाज़िल हुई, तो दोनों ने हुक्म की तामील करते हुए सिर्फ अपना असल माल ले लिया, सूद छोड़ दिया। ठीक, तो ये आपके सामने है असल रकम लेना और जो सूद है उसको छोड़ देना जरूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पर बेसिकली बात ये थी कि सूद की हुर्मत नाज़िल होने से पहले अरब में सूद का लेन देन आम था। जब सूद की ममानियत में इससे पहली आयतें नाज़िल हुई तो मुसलमानों ने सूद का लेन देन तर्क कर दिया, मगर कुछ लोगों की सूदी रकम दूसरे लोगों के जिम्मा जो है ना वाजिबुल अदा थी, इसलिए पहले हुक्म की रोशनी में कि अब सूदी लेन देन बंद कर दो और जो कुछ उससे पहले ले चुके हो वो तुम्हारा है, तो लोगों को ख्याल पैदा हुआ कि ममानियत से पहले का जो सूद कर्जदार के जिम्मा है वो भी हमारा है, उसको ले लेना चाहिए। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके इस ख्याल को रद्द फरमाया है और हुक्म क्या दिया है। अब वो खास मेन जो हुक्म इस आयत में हमारे लिए निकल रहा है वो ये है कि अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो जो कुछ सूद कर्जदार के बिमा बाकी रह गया है उसको छोड़ दो और सिर्फ अपना असल माल वसूल कर दो। ये जी इस आयत का पूरा लुब्बे लुबाब जो इसमें से निकलता है। ठीक है, वो मैंने आपके सामने शान नुज़ूल भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बयान कर दी, और जो हमारे लिए बींगे मोमिन जो चीज निकलती है कि सूद जो है ना वो कर्जदार के जिम्मे अगर बाकी रह गया है तो सूद को छोड़ देना है और असल रकम जितनी किसी को कर्ज दी है बस असल रकम देनी है। ठीक, ये रूल अब हमारे लिए कायम रहेगा, इसी को हमने फॉलो करना है। अब आगे बढ़ेंगे इस बात के लिए कि जो लोग सूदखोरी जो है तर्क नहीं करते उनके लिए क्या वईदें हैं।